Skill Zone 3. CVC words with short vowel sound A, E, I, O, U. In this skill zone, we will meet three-letter words which are known as CVC words. CVC words have short vowel sounds. So यहाँ पे हम थ्री लेटर वर्ड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अभी तक लेटर्स हमने उनको सिखाए, उसके साउंड सिखाए, उस लेटर से शुरू होने वाले वर्ड सिखाए. सो उन लेटर्स को पहचानना सिखाए साउंड के हिसाब से. अब हम इन लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड पढ़ना सिखाना चाहते हैं. तो शुरुआत हम थ्री लेटर वर्ड से करेंगे और ये जो थ्री लेटर वर्ड्स है वो CVC होंगे, यानी कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट. 5 जो हमारे वावल्स हैं, बीच में अलग अलग वावल्स होंगे और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट्स. सो वो कैसे रीड करते हैं वो देख लेते हैं. जैसे कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट C प्लस A प्लस T. अब इसका साउंड क्या है? C का है क, ए, ट. कैट. कैट हैज शॉर्ट वावल ए का साउंड है ए. तो हमें हरदम ये जो फोनिक साउंड है उसे यूज करना है इन वर्ड्स को रीड करते वक्त. देन वी हैव ह प्लस ए प्लस न. हेन. हेन हैज शॉर्ट वावल ए. ई का साउंड है ए. ब प्लस ई प्लस ब. बिब. बिब हैज शॉर्ट वावल ई. आई का साउंड है ई. Then P plus O plus T. Pot. Pot has short vowel O. O का sound है O. Then K plus A plus T. Cut. Cut has short vowel A. U का sound है A. So ये जो चीज आदत है कि भाई फोनिक साउंड को यूज करें, उनको जोड़ते जाए और वर्ड को पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस देना शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर में. सो जहां भी आपको ये थ्री लेटर वर्ड्स दिखे हैं, बच्चे को आप उनके नोटिस कराएं उन्हें और रेगुलरली कॉन्सोनेंट और वॉवल की साउंड के साथ, फोनिक साउंड के साथ प्रैक्टिस कराते रहें. साउंड इट विल साउंड द सेम. एक राइम होगा, देख लेते हो किस तरह से है. अगर आप बीच में देखें, आपने ए रखा है एंड देन उसके बाहर है NTMDG जैसे है, तो इट इज एन. अब एन वाले दो वर्ड्स फैन, फ एन प एन फैन. देन एट वर्ड्स, ब एट बैट, र एट रैट. देन एम के वर्ड्स, ज एम जैम, र एम रैम. एड, AD एड. स एड सैड, ड एड डैड. सेम वे एग, एग यानी ब एग बैग, ट एग टैग. अब इसको और इजी बनाने के लिए हमने उनकी फैमिली बना ली, तो उसी साउंड्स वाले वर्ड्स बच्चों को आइडेंटिफाई करने में और रीड करने में आसानी होगी. इट विल मेक द जॉब इजियर. ओके, सो इन साउंड व्हील, words that fall in the similar color belong to the same family. These words are called rhyming words. यानी ये सुनाई देते हैं एक जैसे. आखिरी में जब हम सुनते हैं उसका जो लास्ट वर्ड है, दो वर्ड्स साथ में मिलके एक जैसे सुनाई देते हैं, तो इट्स राइमिंग. सो इस तरह से हम ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के लिए रीडिंग आसान हो जाए और फिर वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप करना सीख जाएंगे. Here the activity is create words ending with at. जो at फैमिली के वर्ड्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे. यहाँ पे तो बीच में अगर आप देखेंगे at दिया हुआ और चारों तरफ लेटर्स दिए हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द लेटर H. H का साउंड क्या है? ह एट. कौन सा वर्ड हुआ? हैट. उसके बाद है C का साउंड है क एट कैट. देन R का साउंड है र एट रैट. S का साउंड है स एट सैट. ब एट बैट, फ एट फैट. यानी इस वर्ड्स को बनाने हैं और इन लाइंस में लिखना है और साथ साथ बोलना भी है. ओके, सो लेट द चाइल्ड से दैट वर्ड इन अ साउंड. जैसे ह एट, प्रॉपरली उसको ब्रेक करते हुए बोले और पूरा वर्ड बोले. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स लेबल ईच पिक्चर. अब यहाँ पिक्चर दिया हुआ है और उसका वर्ड हमें कंप्लीट करना है. अगेन ये एट फैमिली के ही हैं, तो ये किस चीज का पिक्चर है? रैट. तो र दिया है, देन यू हैव टू राइट
so it becomes rat. Next is the picture of a mat. म दिया है, म at mat. Then this is a picture of a bat. ब दिया है, at bat. This is a picture of a hat. ह दिया है, at add करेंगे तो hat. So they have to write those missing letters, write the word and say it also. Popcorn challenge. Find the hidden word. अब यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं रैंडमली, उसमें आपका एक वर्ड छुपा हुआ है, वन ऑफ द सीवीसी वर्ड्स, वो फाइंड करना है. तो अभी आप देखिए, एस के बी, अभी भी कोई वर्ड नहीं पड़ा. एट, एट है यहाँ पे, एट वाले वर्ड कौन सा है यहाँ, ब एट बैट, तो उसे सर्कल करना है. तो इस तरह से इसमें और भी वर्ड्स निकल सकते हैं. बच्चे को कोई ये कोशिश करे कि मीनिंगफुल वर्ड्स और बनते हैं क्या. तो जितना चैलेंजिंग बनाएंगे उतना लर्न करने में बच्चे को मजा आएगा. द एक्टिविटी इज लेट्स ट्रेस द लेटर्स. सो यहाँ जो ट्रेसिंग के लिए लेटर्स दिए हैं कौन से हैं, ए म. ए म एम फैमिली के वर्ड्स होंगे इस पेज पे. सो लेट दिस चाइल्ड आइडेंटिफाई इट विद द साउंड. सो ए म एम बोलना है. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स फिल द ब्लैंक्स विद एम टू मेक द वर्ड्स. सो हम जब म ऐड करेंगे तो ये वर्ड हमें मिलेगा. तो सबसे पहले है ज एम, जैम. देन इट इज ड एम, डैम. र एम, रैम. वाई का साउंड क्या है, य. य एम, यैम. तो जैम तो पता है क्या है. डैम अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको पिक्चर या वीडियो दिखाएं. देन रैम एंड याम. सो ये जो वर्ड्स हैं उनको साउंड यूज करते हुए आइडेंटिफाई करने हैं, बोलने हैं और यहाँ लिखना है. Here the activity is let's read, add words, connect the words to the correct pictures. यानी add वाले जो words हैं, rhyming words यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. तो फर्स्ट लेटर दिया है स, add sad. ड add dad. ल add lad. प add pad. सैड यानी दुखी, तो दुखी वाला फेस जो है उसे कनेक्ट करना है. डैड, तो यहाँ जो चश्मे में डैड का पिक्चर है उसके साथ कनेक्ट करना है. लैड यानी लड़का, उसकी पिक्चर यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कीजिए. पैड, प एड पैड, राइटिंग पैड जो है उसके साथ कनेक्ट करना है. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स मेक वर्ड्स यूजिंग ईच लेटर इन द क्रोकोडाइल. सो यहाँ पे एग वाले फैमिली के वर्ड हैं. तो यहाँ क्रोकोडाइल में जो लेटर्स है उनको ऐड करके इसको रीड करना है. तो सबसे पहले दिया हुआ है ट एग, टैग. र एग, रैग. ब एग, बैग. स एग, सैग. न एग, नैग. म एग, मैग. तो इस तरह से लेटर को ऐड करते जाइए, साथ में जो बाकी जो लेटर्स है उनको भी बोलिए और साथ मिला के वर्ड बोलना है. सो दे हैव टू मेक द वर्ड एंड से इट टू. हियर द एक्टिविटीज ट्रेस द वॉवल ए, रीड एंड राइट द वर्ड. सो यहाँ पे जो 3 लेटर वर्ड्स सीवीसी वर्ड्स दिए हुए हैं अलग अलग फैमिली के हैं. एट, एप, एन, एग, एन, डिफरेंट फैमिलीज के हैं. तो सबसे पहले जो ए जिसका साउंड ए होता है उसको ट्रेस करना है और इन वर्ड्स को बोलना है यानी रीड करना है. और ये जो 4 लाइन स्पेस दिए उसमें लिखना है. तो रीड एंड राइट. सो फर्स्ट द पिक्चर इज ऑफ अ कैट. और क्या है, क ए ट. सो ए को ट्रेस करें एंड क एट कैट 3 बार नीचे बॉक्स में लिखें. द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ब एट बैट. तो बैट को रीड करें और इसको 3 टाइम्स लिखें. ट एप टैप, टैप को रीड करें और यहाँ पे लिखें. क एप कैप, सेम वे कैप को 3 टाइम्स लिखना है. बैग, ब एग बैग, उनको इन 4 लाइन्स में लिखना है रीड करने के बाद. क एन कैन, कैन इन 3 टाइम लिखना है रीड करने के बाद. फ एन फैन, फैन एफ ए एन, फैन, उनको 3 टाइम लिखना है. स एड सैड, सैड रीड करें और यहाँ पे लिखें. अब
कुछ बच्चे शायद राइटिंग जिनकी अभी पक्की नहीं हुई है उनको 4 लाइन में लिखने में दिक्कत हो सकती है, बट डोंट वरी, वो स्लेट में लिख लिख के उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा ये 3 लेटर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करे, रीड करे और जैसा उससे बने लिखे। पूरा एक साथ नहीं कर पाए तो भी उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। फोकस शुड बी ऑन रीडिंग, आइडेंटिफाइंग द वर्ड एंड देन राइटिंग। तो धीरे धीरे एक दिन में 2-3 करके भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट इट बी फन रादर देन कि भाई नहीं बैठो और खत्म करके उठना है, बट द फोकस शुड बी ऑन द रीडिंग पार्ट एंड देन write it. Okay, so let them enjoy reading and writing these 3-letter words. The activity is let's color the an words, यानी an वाले राइमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको कलर करना है। तो ये क्रैब्स के अंदर सबसे पहले जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको हम रीड कर लेते हैं। से ट एन टैन, र एन रैन, क एप कैप, K at a cat, F and a fan, P and a pen, B and a ban, B and a bag, P and a pan. So एक बार पूरा रीड कर लिया। अब हमें करना क्या है, एंड जो वर्ड्स जिस क्रैप पे है उसको हमें कलर करना है। तो कौन कौन से में है देख लेते हैं। सो द टैन है, रैन, फैन, बैन, पैन। So इन क्रैप्स के अंदर कलर करें। So first read it, then identify the rhyme, the word with the rhyme and और उसे कलर करें। तो जहां तक हो सके बच्चे को अपने आप करने दीजिए, जहां जरूरत हो वहीं step in and help in. We will discuss the different families of short vowel E sound. So अभी तक हमने बीच में जो vowel A है उसके वर्ड्स किए। अब जब बीच CVC में जो vowel E से होने वाले वर्ड्स हैं, बनने वाले वर्ड्स हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को। सो शॉर्ट ई साउंड व्हील। अब ई का साउंड क्या है, ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए। अभी ए के साथ कौन कौन से जाते हैं आप देख लीजिए, उसकी फैमिली कैसे बनती है। जैसे बीच में आपने देखा ई के साइड में ग्रीन में डी, एड, उससे बनने वाले बेड, रेड। फिर एग, ल एग लेग, प एग पेग। फिर है एन यानी प ए न, PEN यानी प ए न पेन, ह ए न HEN यानी ह ए न हैन। सो इस तरह से हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक फैमिली के वर्ड्स जैसे होते हैं उससे उनका एक तो राइमिंग होता है तो उनको याद रह जाता है और उसको प्रैक्टिस करने में आसान होती है, वो रीडिंग हैबिट उनकी अच्छे से बनती है। अब in sound wheel, words that fall in the similar color belong to the same family and these words are called rhyming words. यानी ये words एक जैसे सुनाई देते, जैसे bed red एक जैसे सुनाई दिया, leg peg, hen pen, तो इसको राइमिंग बोलते हैं। सो इस तरह से हम उनको रीडिंग हैबिट में लेके आएंगे तो आगे कहीं भी वो वर्ड्स देखेंगे वो इसी तरह से जोड़ जोड़ के रीड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो एक्टिविटीज है, लेट्स ड्रॉ अ रेड हैट, यानी ए से शुरू होने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस हो रही है बीच में CVC वर्ड्स में जो ए है बीच में। तो यहाँ पे उनको रेड हैट बनाना है, रेड हैट। सो उनको ड्रॉ करने दीजिए, अगर वो ड्रॉ कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप उसको ड्रॉ करके दे दीजिए, उनको रेड कलर्स में फिल करने को कहिए। देन लेट्स सर्कल ऑल द एड वर्ड्स। अब यहाँ जो हमने कुछ सेंटेंसेस दिए उसमें उनको एड यानी रेड, बेड, ऐसे जो वर्ड्स हैं उसको सर्कल करना है, उसको पहचान के सर्कल करना है। तो द सेंटेंसेस आर रेड स्क्विरल हैज अ रेड बेड, moo cow लिव्स इन अ शेड। आखिरी में राइमिंग एड का होना चाहिए, तो आप उसको बड़े आराम से रीड करके, रेड स्क्विरल यानी लाल कलर की जो गिलहरी है उसका लाल कलर का बेड है, और मुंह करने वाली गाय है वो शेड में रहती है। तो यहाँ हमें एड वाले वर्ड्स कौन से हैं, रेड स्क्विरल का रेड, हैज अ रेड बेड यानी रेड और बेड दोनों को हमें सर्कल करना है। देन moo cow lives in a shed, शेड, सो उसे हमें सर्कल करना है। सो ये जो वर्ड्स हैं धीरे धीरे बोलें, उनको सुनाएं, उसका मीनिंग बताएं, ठीक है। फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स मेक एड वर्ड्स।
यानी फर्स्ट लेटर दिया है, सीवीसी वर्ड का फर्स्ट कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, उसमें हमें एड ऐड करके उसको रीड करना है। तो सबसे पहला है फ, तो हर जगह हम फोनिक साउंड ही यूज करेंगे लेटर का। फ एड, फ ए ड फेड, र ए ड रेड, व ए ड वेड, ल ए ड लेड। फेड यानी खिलाया, रेड यानी लाल, वेड यानी शादी, लेड यानी उसको लीड किया, उसको आगे लीडर की तरह। पॉपकॉर्न सेज आई लाइक रेड कलर, डू यू? पॉपकॉर्न को तो रेड कलर अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है? सो दीज आर द स्मॉल कन्वर्सेशन थिंग्स विच यू कैन डू विथ योर चाइल्ड जब आप पढ़ाते हैं। सो अभी हमें याद रखना है कि बीच में ए वाले वर्ड, सो जहां भी रीडिंग करेंगे फोनिक साउंड यूज करके करेंगे। ये द एक्टिविटी इज लेट्स कलर एग, एग वर्ड्स येलो, यानी जिस वर्ड में ए ग है उनको ही कलर करना है येलो में। सो लेट्स रीड द वर्ड्स फर्स्ट। तो पहले हम बच्चे को वर्ड रीड करकेंगे। ल ए ग लेग, ब ए ग बेग, ब ऑक्स बॉक्स, एक्स एक्स, प ए ग पेग, ह ईट हिट, एस। तो हमें चाहिए एग, एग वाले वर्ड। तो यहाँ कौन कौन से हैं? लेग, बेग एंड पेग। जो लेग यानी पांव, बेग यानी भीख मांगना, पेग यानी जो हम कपड़े पे लगाने वाली पिन होती है उसको बोलते हैं पेग। तो एग आखिरी में इन तीनों वर्ड्स में, तो उसको येलो कलर करना है। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने दीजिए, वरना आप रीड करके दीजिए और लेट देम आइडेंटिफाई इट। नाउ लेट्स राइट एन एंड मेक वर्ड्स, ए न एन। तो अभी ए न ऐड करके इन वर्ड्स को रीड करना है। सबसे पहले दिया है म, देन ए न मेन, ट ए न टेन, प ए न पेन। मेन यानी आदमी, टेन यानी 10, पेन यानी पेन। पॉपकॉर्न सेज ट्राई टू से दिस। एन एग हैज अ लेग एंड अ पेग, एन एग हैज अ लेग एंड अ पेग। तो ये तो टंग ट्विस्टर की तरह उनसे बुलवाइए। सो जहां भी है ऐसे आई वुड रिपीट, रीड करते वक्त फोनिक साउंड्स यूज कर करके ही रीड कराइए। इस तरह से उनको रीडिंग हैबिट हो जाएगी, तो उनके लिए चीजें स्पेल करके बोलना आसान हो जाएगा। ये द एक्टिविटी इज ट्रेस द वावल ई, रीड एंड राइट द वर्ड। यानी ई का साउंड है ए, तो जितने भी ए वर्ड है उनको पहले ट्रेस करना है, फिर नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं 4 लाइन बॉक्सेस, उनके ऊपर उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उसकी। सो सबसे पहला है ह ए न हेन। तो पहले ई को वो ट्रेस करे, फिर उसको वो रीड करे, ह ए न हेन, फिर उसको 3 बार यहां लिखे। देन नेक्स्ट इज प ए न पेन, ई को ट्रेस करे, पेन को रीड करे, बोले और फिर राइट करे। ट ए न टेन, उसको भी इसी तरह रीड करके राइट करें। ब ए ड बेड, तो ई को ट्रेस करें, उसको रीड करें और फिर लिखवाएं। सारा का सारा एक साथ, वो अगर राइटिंग में अभी पक्के नहीं हुए हैं या दिक्कत होती है, एक एक बार एटलीस्ट 2 बार लिखवाइए, बाकी बार आप बाद में भी लिखवा सकते हो। तो एक साथ वो लिखे ना लिखे, बट रीडिंग जरूरी है। एटलीस्ट वन टाइम भी वो लिखेंगे तो वो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बट डू फोकस ऑन द रीडिंग प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट भी एक्टिविटी है, सेम उसकी कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट वर्ड इज ज ए ट जेट, न ए ट नेट, व ए ब वेब, र ए ड रेड। यानी ये सारे वर्ड्स के पिक्चर दिए हुए हैं, उनका लेटर्स का फोनिक साउंड यूज करके उसको रीड करना है, ई को ट्रेस करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो आपका मेन फोकस क्या है कि वो आइडेंटिफाई करके अपने आप फोनिक साउंड यूज करके पहले रीड करे and then writing practice करें। Okay, so the main focus is identifying those sounds and read it, and writing practice आप उसको बेला फुसला के कंप्लीट करा सकते हैं। So enjoy reading and writing the words with A. Popcorn activity। अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जो आगे पढ़ा है, ऐसे ए से शुरू होने, बीच में ए वाले वर्ड्स और ई वाले वर्ड्स की। So write the words for the given pictures and connect them to their families. Also paste the pictures of the given word families in the boxes. यहाँ जो वर्ड फैमिली दी हुई है उसके साथ उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पिक्चर्स देख के आइडेंटिफाई करना है। पहला पिक्चर किसका है? मैन, म ए न मैन। दूसरा है तो ए न फैमिली से उसको कनेक्ट करना है।
इधर ऐप, एन, एन, एट, ऐसी फैमिलीज दी हुई है। तो म एन, मैन लिखे और उसको एन फैमिली से कनेक्ट करें, एक क्रेयॉन से उसको ज्वाइन कर दें। फिर नेक्स्ट इज क ए प, कैप, इट्स अ कैप। उसको कैसे लिखेंगे? सी ए पी, जैसे ये एम ए एन मैन, सी ए पी कैप, तो ऐप फैमिली के साथ ज्वाइन करेंगे। पिक्चर ऑफ अ नेट, न एट यानी एन ई टी, नेट, तो ई टी वाले फैमिली से। फिर ये क्या है? टेन, ट ए न यानी टी ई एन, टेन, उसको एन फैमिली से हम ज्वाइन करेंगे। और इसी फैमिली से और जो पिक्चर और जो वर्ड्स हैं उसका अगर आपको पिक्चर्स मिले तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, अप टू यू। इफ यू हैव द पिक्चर्स पेस्टेड, तो हमने जो आगे वर्ड्स के हैं आप उसको रिवाइज करते हुए कर सकते हैं। कैप, तो हो सकता है मैप, म ऐप मैप, तो आप मैप का रख सकते हैं। या फिर यू कैन गो टू एन में है तो 10 के साथ हेन है तो हेन का कोई पिक्चर लगा दीजिए। एन फैमिली में है तो हमने लिखा है मैन, तो फैन है तो आप फैन का पिक्चर लगा सकते हैं। एट तो है हमारा न एट, तो नेट, तो आप पेट, प एट, आपके पास कोई पेट हो तो वो डालिए, उसका डाल सकते हैं। सो अप टू यू, कोई भी वर्ड जो आपको उसको रिवाइज करके उसको यहाँ पे हमें जेट है ये तो जेट बना सकते हैं। तो कोई भी वर्ड्स आप एक्सप्लोर करके उन वर्ड्स को ले और यहाँ पे या तो उसकी पिक्चर लगाएं या तो उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। Here the activity is, we will discuss the different families of short vowel I sound. I का साउंड क्या है? E। यानी अब इन पेजेस में हम जो E है, CVC, यानी उसमें वावल आई जिसका साउंड ई है उससे बनने वाले वर्ड्स बच्चे को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सिस्टम सेम जो इसके पहले हमने ए और ई के साथ किया था वैसे ही। सो शुरू करते हैं शॉर्ट ई साउंड व्हील से। सो अब आपने देखा ई एन स, इक्स, तो स इक्स, सिक्स, एस आई एक्स, सिक्स, म इक्स, मिक्स, एम आई एक्स, मिक्स, मिक्स यानी मिलाना। देन स ईट, इट, स ईट, सिट, क ईट, किट। फिर है ईड, इड, क ईड, किड यानी के आई डी किड, ल ईड, लिड, एल आई डी लिड, ईग, इग, फ ईग यानी एफ आई जी फिग, ईग, प ईग, पिग, पी आई जी पिग। देन इन, इन, प इन, पिन, ब इन, बिन यानी पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, ई प इप, ज ई प जिप या ज इप जिप, ल इप लिप। यानी फोनिक साउंड ही यूज किया है और कुछ भी सारा लेटर उसके साउंड के अनुसार ही हमने प्रोनाउंस किए हैं, उसको जोड़ते गए हैं और उसका वर्ड बनाया। यानी इसी हैबिट में हमें बच्चे को डालना है कि भाई इस तरह से वो, जैसे अगर फर्स्ट वर्ड है सिक्स तो उसको स इक्स, सिक्स ऐसे बोलने की आदत हो। और ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ अगर नहीं भी सीखते हैं पर ये बीच बीच में उसको कराते रहे, या फ्री बैठे हो तभी सिर्फ किताब लें तब प्रैक्टिस हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। एक बार इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इन छोटे बच्चों के साथ हमें एक बार पता हो क्या करना हो तो हमें बुक की भी शायद जरूरत ना पड़े। देन इन साउंड व्हील, words that fall in the similar color belong to the same family. These words are called rhyming word. यानी सेम कलर वाले जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं, वो आप देख चुके हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक इट अ फन एक्टिविटी, तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। Here the activity is, let's color id word yellow and it words blue. यानी दो तरह के, दो फैमिली के वर्ड्स है इधर, यहाँ जो फ्लावर बने हैं उसमें। सो बच्चे के हाथ में सबसे पहले येलो और ब्लू कलर का आप क्रेयॉन दे दें। अब हमें ढूंढने हैं इड वाले, इड वाले वर्ड्स को हमने येलो करना है और इट वाले वर्ड्स को ब्लू। तो सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं, ब इट, बिट। कौन सा कलर है इट वाले वर्ड्स? ब्लू, तो यहाँ ब्लू कलर लगाने को कहिए। ल इड, लिड, यस इड वाला वर्ड है तो यहाँ येलो करना है कलर इस फ्लावर में।
देन र इड रिड, यस इसको भी येलो करना है. स इट सिट, उसको ब्लू करना है. क इट किट, कौन सा करना है? ब्लू. सो इस तरह से उनको पूछते हुए रुकते हुए कलर कराना है. बट अगर ये कलरिंग इज ओके टू मेक इट फन, पर अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा इस चीज को रीड कर पाए और उसकी डिफरेंस को समझ पाए, सो ओके कलरिंग इफ दे आर डूइंग इट परफेक्टली वेरी गुड, आप उनको गाइड कर सकते हैं. पर अगर वो रीडिंग भी उनकी अच्छी हुई तो इट्स क्वाइट अ गुड अचीवमेंट. फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स फाइंड द हिडन वर्ड्स, राइट द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट वी हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग देम इनटू बीइंग ऑब्जर्वेंट. तो ये पूरी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव वही है. तो इस स्टेज पे कुछ बच्चे अगर नहीं भी कर पाते हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लोली दे विल लर्न इट. अब कौन कौन से वर्ड इसमें छुपे? लेट्स फाइंड द हिडन वर्ड्स, राइट द वर्ड्स इन द ब्लैंक. अब यहां आप देखें द वर्ड हैज टू मेक सेंस. सो आगे पीछे पजल है तो कहीं से भी हो सकता है. देन TIL ऐसा कोई वर्ड है? नो. TIK ऐसा कुछ वर्ड है? नहीं. BIB बेब, यस ऐसा वर्ड है. तो सबसे पहले बेब यानी क्या? जो बच्चे को हम गले में बांध के देते हैं, वो खाना गिराते हैं, उनका ड्रेस ना गंदा, वो बिब है. तो उसको यहाँ लिखा हमने नीचे. देन अब कौन सा? हाँ क इट किट. हाँ किट तो हमने ये वर्ड पढ़ा है, तो आप उनको किट यहाँ नीचे लिखवाइए. देन ल इट लिट. लिट यानी जिस जहां पे उजाला हो, जहां पे हमने लाइट लगाई हुई है उसको लिट कहते हैं. तो उसको नीचे इनबॉक्स में लिखे. सो आप उनको क्लू दीजिए कि भाई इसको उल्टी तरफ से आप पढ़िए, या ऐसे छुपा हुआ है, किट है, लिट है, ऐसे वर्ड छुपे हुए हैं. सो उनको ढूंढने दीजिए. अगर नहीं कर पाते तो आप पूरी पूरी उनकी हेल्प कीजिए, बिकॉज दे आर टू यंग और ये जस्ट इंट्रोडक्शन है इन चीजों का. सो दे विल डेफिनेटली नीड योर हेल्प. पॉपकॉर्न आस्क, कैन यू फाइंड अ राइमिंग वर्ड फॉर किड? तो किड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? लिड, राइट. रिड, कितने सारे हमने यहाँ पे भी पढ़े. सो इस तरह से अगर उनको नहीं याद आता है तो आप उनको दिखा दीजिए. सो कीप गाइडिंग देम ऑन डूइंग द वर्क, बट उनको एक मौका दीजिए कि वो काम अपने आप कर सके. ये द एक्टिविटी इज लेट्स लेबल ईच पिक्चर. अब हमें एक पिक्चर देख के पहचान के उसे लिखना है, और डेफिनेटली बीच में तो आई आएगा ही, क्योंकि हम CBC वर्ड आई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके जो वर्ड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सबसे पहला पिक्चर किसका है? पिग. सो प दिया है तो कौन सा आएगा? इग, इग पिग. फिर अब यहाँ देखिए आपको दो हॉर्स, एक छोटा और बड़ा, तो बड़ा वाले को क्या कहेंगे? ब दिया है, ब ई, तो ब ई ग बिग. ये नीचे जो पिक्चर दिए वो W का साउंड है वो ई तो आएगा ही. ये क्या चीज है? जो नकली बाल होते हैं, राइट. विग. फ ई ग फिग. यानी इग वाले जो भी फैमिली के वर्ड्स है वो यहाँ हमने इंट्रोड्यूस किए. PIG पिग, BIG बिग, WIG विग, FIG फिग. The next activity is let's make 3 letter ig words using these letters. अब हम आगे इसका ig letters, ig words के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब यहाँ खाली फर्स्ट वर्ड दिया है और बाकी ig ऐड करना है. तो सबसे पहले प दिया है, प के साथ ig ऐड करेंगे तो क्या होगा? पिग. फ के साथ ig फिग, व के साथ ig विग, ज के साथ ig जिग. सो इस तरह से इन वर्ड्स को फॉर्म करना उन्हें सिखाइए. Then twist your tongue. Big pig ate a fig. So हम छोटा सा एक उनको टंग ट्विस्टर देते हैं कि भाई उनको बोलने में मजा है. चैलेंज कीजिए कि आप बोल पाते हो कि बताओ फटाफट. बिग पिग एट अ फिग. इस तरह से रिपीट करिए, उनको ध्यान में लाइए कि भाई देखा ये कैसा राइम होता है, बिग पिग फिग. तो राइमिंग वर्ड्स भी उनको स्ट्राइक होंगे. ओके, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस हो जाएगी, पर हमें इन सब चीज़ों को उनके अटेंशन में लाना है, उनको ध्यान दिलाना है. सो मेक इट फन. बड़ा मजा आता है इन सब चीज़ों को करने में, और आप कहीं भी खाली भी बैठे हो इनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं. हियर द एक्टिविटी इज लेट्स सॉर्ट एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द एग. यानी हमें नीचे अगर आप देखें तो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे बिन, सिप, ट इप टिप, क इन किन, व इन विन, ट इन टिन, र इप रिप, ल इप लिप.
तो सबसे पहले तो हम ये वर्ड्स रीड करेंगे बच्चे के साथ, फिर हम कहेंगे कि भाई जो इन वाले वर्ड्स हैं वो इन ई न वाले एग में हम लिखेंगे, इप वाले वर्ड्स यानी ई प वो ई प वाले एग में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले रीड कीजिए ये जो वर्ड्स, फिर यहाँ लिखना शुरू कीजिए। इन वाले वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पे? ब इन बिन, ये हम लिख सकते हैं, हाँ तो लिखिए। स फर्स्ट वाले एग में स इप सिप, नेक्स्ट वाले जो सेकंड एग में इप वाले वर्ड लिखिए। ट इप टिप को इप के नीचे लिखिए। क इन किन, अगेन इन वाले एग में लिखिए। व इन विन, भी इन वाले वर्ड में एग में लिखिए। ट इन टिन, उसको भी इन वाले वर्ड में लिखिए, एग में लिखिए। र इप रिप, उसको इप वाले एग में लिखिए। एंड ल इप लिप, अगेन इप वाले एग में लिखिए। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव वो लिखते कैसे हैं वो नहीं है, वो इन वर्ड्स को रीड कर पाते हैं कि नहीं, और उसका जो इप जो राइम है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। सो इफ दे आर एबल टू डू दैट, दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और आप उनको रीड करके बताइए, देखो बिन किन विन टिन एक जैसे साउंड होता है, सिप टिप रिप लिप, तो वो उनको राइम बोल के सुनाइए। ओके, अनस्क्रैम्बल द वर्ड। अब अगेन एक पजल है कि हमें उल्टे पुल्टे दिए हुए लेटर्स उनको जोड़ के उनको सही मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। न इव, ऐसा कोई वर्ड तो हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं ऐसा कोई वर्ड होता है कोई मीनिंगफुल। नो, सो व्हाट इज इट? व इन विन, जीत गए। देन प इर, नहीं ऐसा वर्ड तो हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया, तो कौन सा वर्ड है यहाँ देखा? रिप, र इप रिप, तो यहाँ पे रिप लिखना है। तो इस तरह से उसको खेल खेल में इस एक्टिविटी को कराइए एंड रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। द एक्टिविटीज ऑन दिस पेज, राइट द गिवन लेटर्स इन द ब्लैंक टू फॉर्म द वर्ड्स। यानी हमारे पास ये जो ब्लैंक में दिए हुए हैं, कौन सी फैमिली है ये? इक्स फैमिली को के वर्ड्स हम फॉर्म करने वाले हैं। और यहाँ लेटर्स दिए हुए, फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, कौन सा है? फर्स्ट इज एस, एस का साउंड क्या है? स इक्स सिक्स। देन एम, एम का साउंड है म इक्स मिक्स। एफ, एफ का साउंड है फ इक्स फिक्स। सो मिक्स सिक्स, एस आई एक्स सिक्स, एम आई एक्स मिक्स, एफ आई एक्स फिक्स। So these are the three words X family के। Guess the word. The next activity is guess the word by the shape of its letter. अब यहाँ उनको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, उनकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी तो वो आराम से इसको गेस कर लेंगे। बट जो बच्चे अभी भी सीख रहे हैं राइटिंग या उसके लेटर्स आइडेंटिफाई करना या लिखना, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। उसके लिए आपको उन्हें हेल्प करनी होगी क्लू दे के या उनको दिखा के। ओके, सो ये जो दिए हुए कि भाई बॉक्सेस देख के पहचाने कि इसमें कौन सा वर्ड लिखना है। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग बच्चा इस वर्ड को रीड कर पाए, जस्ट टू आइडेंटिफाई द राइटिंग पैटर्न। तो सबसे पहले मिक्सर, तो सब ऊपर नीचे कुछ नहीं, सब एक ही लेवल में लिखने वाले हमारे। तो आप 4 लाइन में उनको लिख के दिखाइए। अगर आपके पास रफ 4 लाइन बुक है उसमें आप मिक्सर लिखे तो आप 2 लाइन के अंदर ही आ जाते, तो वो देखिए फुल बॉक्स है वहीं पे लिखना है। देन 60, अगर आप 60 लिखेंगे 4 लाइन पे तो विद इन ब्लू लाइन SIX होगा, T रेड लाइन ऊपर से शुरू होता है और Y नीचे रेड लाइन तक जाता है। तो वो फर्स्ट वाले पजल में, तो वी हैव 60 इन द फर्स्ट बॉक्सेस एंड मिक्सर इन द नेक्स्ट बॉक्सेस। सो इस तरह से उनको विजुअलाइज करें। वो नहीं समझ पाएंगे अभी, बट जब चीजें वो देखते हैं वो बाद में जब उनको ध्यान आता है, सो वी हैव टू ब्रिंग इट टू दैट नोटिस। उनका क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करना है। तो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी। पॉपकॉर्न आस्क, कैन यू गेस अदर वर्ड्स विद एक्स? एक्स के वर्ड्स कौन कौन से हैं? अभी हमने ऊपर उन्हें इंट्रोड्यूस किया है, 6 मिक्स एंड फिक्स, वही उनको रिकॉल कराना है। ओके, सो बीच बीच में ये सब गेम्स करते रहें, स्लेट पे, सैंड ट्रेसिंग के दौरान, क्ले के साथ, सो दैट इनकी प्रैक्टिस होती रहे। हियर द एक्टिविटी इज ट्रेस द वॉवल ई, आई का साउंड है ई, रीड एंड राइट द वर्ड। सो हमने अभी जो CBC वर्ड्स में वॉवल ई यानी आई जिसका साउंड ई है उसके वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई है। अब देयर आर सम मोर वर्ड्स विथ आई इन द सेंटर, उनकी रीडिंग प्रैक्टिस है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे हैं। फ
ई न fin, l e p lip, k e d kid, b e g big, then p e g pig, p e n pin, t in tin, s e x six. सो ये जो अब उन्हें आदत हो गई है बीच में ई वाले वर्ड्स को रीड करने की, सो उनको अपने आप कोशिश करने दीजिए और लेटर को आइडेंटिफाई करके उसका साउंड बोल के इनको रीड करने की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि वो रीड कर पाए। फिर है राइटिंग प्रैक्टिस। तो नीचे हमने 3 टाइम्स लिखने की प्रैक्टिस दी है। वो पूरा एक ही दिन में बैठ के सारा ना भी करे तो कोई बात नहीं, पहले 2-3 वर्ड्स करा दीजिए, फिर बाद में 2-3 वर्ड्स करा दीजिए और फिर इस काम को धीरे धीरे कंप्लीट कराइए। बट डेफिनेटली बच्चे बाय दिस टाइम इसको रीड करना शुरू कर दे, वो देन आवर ऑब्जेक्टिव इज मेट कि भाई अभी हमने जितने भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे उसको रीड कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स द होल एक्टिविटी। धीरे धीरे कराएं, उनको अप्रिशिएट करें, एनकरेज करके कराएं। राइटिंग में उनके साथ जबरदस्ती नहीं करें, कन्विंस करके उनके कंप्लीट कराएं इस काम को। पॉपकॉर्न एक्टिविटी, यानी अभी तक जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं आई से शुरू होने वाले बीच में आई वाले वर्ड्स, उनकी फैमिली आइडेंटिफाई करनी है इस एक्टिविटी में। सो हम देख लेते हैं किस तरह से है। राइट द फैमिली ऑफ ईच लॉक ऑन इट्स की टू ओपन द लॉक। नाउ कलर ईच लॉक एंड इट्स की इन द सेम कलर। सो यहाँ हमने की एंड लॉक दिया हुआ है, ताला और चाबी दिए हैं। सो जो अब वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फैमिली से हैं, तो उस की में आप लिखेंगे एंड तब उसका ताला खुलेगा ना। ये ताला और चाबी एक ही कलर में कीजिए और ऐसे हर ताले और हर चाबी का अलग कलर करना है। सो हम सबसे पहले वाला ताला देख लेते हैं। स इप सिप, र इप रिप, ड ई प डिप, ट ई प टिप। तो ये कौन सी फैमिली के वर्ड्स हैं? इप फैमिली के। तो नीचे वाली जो चाबी है उसमें ई प लिखना है हमें। इन दोनों को एक जैसा कलर आप करें। देन म इक्स मिक्स, फ इक्स फिक्स, स इक्स सिक्स। सो कौन सी फैमिली के वर्ड्स हैं? इक्स। तो उसकी नीचे वाली चाबी में आप इक्स लिखें। स इट सिट, ब इट बिट, ल इट लिट, क इट किट। तो ये कौन सी उसके वर्ड हैं फैमिली के? इट। तो यहाँ नीचे वाली चाबी में इट लिखें और ताला और चाबी का एक कलर दें। देन ब इड बिड, र इड रिड, ल इड लिड, म इड मिड। सो कौन सी फैमिली हुई? इड। सो इट को इस चाबी में लिखें और उन दोनों ताला चाबी को सेम कलर दें। चाहे तो वो जो ऊपर भी जब रीड करते हो तो उनको कलर क्रेयॉन से वहां सर्कल करने को कर सकते। इप है या इक्स है या इट है या इड को। सो उनके ध्यान में आएगा कि इस वर्ड में ये है हमारा फैमिली। ओके, राइमिंग वर्ड है। सो इसको भी आप बीच बीच में प्रैक्टिस करें। जब वो स्लेट लेके बैठे हों या क्ले हो या रफ पेपर में उनको क्रेयॉन्स वगैरह देके इन सब वर्ड्स को बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस कराते रहें। वी विल डिस्कस द डिफरेंट फैमिलीज ऑफ शॉर्ट वॉवल ओ साउंड। अब यहाँ जो ओ साउंड के जो वर्ड्स है यानी 3 लेटर वर्ड्स है वो हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओ का साउंड है ऑ, शॉर्ट ओ साउंड व्हील। अब ओ से हम उसके राइमिंग वर्ड्स वाले 3 लेटर वर्ड सबसे पहले करेंगे। तो ओ, जी का साउंड है ग, ओ ओ ग। ओ का साउंड है ओ, जी का साउंड है ग, ओ ग। ओ के है ल ऑग, लॉग यानी पेड़ का बड़ा सा तना लॉग। ड ऑग डॉग, फिर ओ ड ऑड, र ऑड रॉड, प ऑड पॉड, रॉड यानी सलिया, पॉड यानी जो मटर का एक मटर होता है वो। ऑट, ऑट ऑट, क ऑट कॉट, प ऑट पॉट यानी खटिया और गमला। ऑप, ऑप यानी ट ऑप टॉप, म ऑप मॉप। एंड मॉप यानी जो पोछा करने वाली चीज होती है उसको मॉप बोलते हैं। ऑक्स, ब ऑक्स बॉक्स, फ ऑक्स फॉक्स।
फिर ऑब ऑब, ज ऑब जॉब, स ऑब सॉब, जॉब यानी काम, सॉब यानी रोना। सो ऑ से राइम करने वाले जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। एंड इन साउंड व्हील, वर्ड्स दैट फॉल इन द सिमिलर कलर बिलोंग टू द सेम फैमिली। दीज कलर वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। तो एक ही कलर के, जैसे ब्लू वाले हैं और फिर पिंक वाले हैं, रेड वाले, दे विल बी राइमिंग। वो लोग लास्ट के दो साउंड्स विल बी द सेम, सो इट विल साउंड द सेम अल्टीमेटली द वर्ड। सो इस तरह से उनको पहले साउंड ऑफ द लेटर, फिर दोनों मिला के, फिर तीसरा भी लेटर ऐड करके उनको रीड करने की प्रैक्टिस कराएं। द फर्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स ड्रॉ अ डॉग ऑन अ लॉग। सो हम जो राइमिंग वर्ड है डॉग एंड लॉग, वो चाहते हैं कि बच्चे उसको रीड करें और आप उनसे बोलें कि भाई ये एक राइमिंग वर्ड है, और लेट देम आइडेंटिफाई इट। एंड देन उसको ड्रॉ करना है कि भाई एक लॉग बनाया और उसके ऊपर एक डॉग, और बच्चे उसको ड्रॉ कर पाते हैं, वेरी गुड। और नहीं कर पाते हैं तो कहीं से कोई पिक्चर मिल जाए, कट करके उसको पेस्ट कर दीजिए, या यू कैन हेल्प द चाइल्ड टू ड्रॉ द लॉग एंड अ डॉग। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स कलर द ऑग वर्ड्स इन ऑरेंज एंड ऑब वर्ड्स इन येलो। यानी जो भी वर्ड्स ऑग वाले हैं उसको हम ऑरेंज कलर से करेंगे और ऑब जो है येलो से। सो ऑरेंज एंड येलो कलर का क्रेयॉन बच्चे को दे दीजिए एंड लेट देम स्टार्ट कलरिंग। सो अब है रॉब। रॉब कौन से कलर का होगा? येलो। ल ऑग लॉग, ऑरेंज कलर का। ड ऑग डॉग, ऑरेंज कलर लगाइए। स ऑब सॉब, येलो कलर। देन ज ऑब जॉब में येलो कलर। फ ऑग फॉग में ऑरेंज कलर लगाइए। सो लेटर का साउंड जोड़ जोड़ के पूरा वर्ड बोलना है। ठीक है, फिर है लेट्स फाइंड द हिडन वर्ड्स। अब यहाँ जो पजल दिया हुआ है उसमें ऑ वाले जो वर्ड्स हैं, सीवीसी वर्ड, उन्हें ढूंढना है। एक्स एम यहां तो नहीं आता, एम ओ पी मॉप, फिर डी ओ जी डॉग, फिर एस ओ बी सॉब। यानी ये 3 वर्ड हैं हमारे पजल में छुपे हुए, तो उसको आइडेंटिफाई करके इधर नीचे जो लाइंस दी है उसमें लिखना है। तो हर जगह मेन ऑब्जेक्टिव इज कि बच्चा रीड कर पाए लेटर के साउंड को और साउंड को जोड़ के उसके वर्ड को, और फिर उसको एज इंस्ट्रक्टेड सारी एक्टिविटीज करानी है। हियर द एक्टिविटी इज लेट्स रीड ऑल द वर्ड्स, कलर ऑफ वर्ड्स and write all the ox words in the space given below। यानी ऑप के जो राइमिंग वर्ड्स है उनको कलर करने हैं, और जो ऑक्स ओ एक्स ऑक्स वाले जो भी वर्ड्स हैं उन्हें हमें नीचे दिए हुए लाइंस में लिखने हैं। सो सबसे पहले है बॉक्स, बी ओ एक्स, ब ऑक्स बॉक्स, तो उसको नीचे 4 लाइंस में लिखना है। फिर कॉप, COP, क ऑप कॉप, उसमें कलर करना है, कोई भी कलर करिए, नो स्पेसिफिकेशंस। फिर नीचे है MOP, म ऑप मॉप, उसको भी कलर करना है। TOP, ट ऑप टॉप, उसको भी कलर कीजिए। FOX, फ ऑक्स फॉक्स, ऑक्स वाले वर्ड को हमें 4 लाइन में लिखना है, तो यहाँ जो नीचे दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस वहां पे बच्चे को लिखना है। देन HOP, ह ऑप हॉप, उसे कलर कीजिए। POP पॉप, प ऑप पॉप को भी कलर करना है। तो इस तरह से सबसे पहले सारे वर्ड्स को रीड करेंगे, फिर उसमें से जो ऑक्स वाले वर्ड है उनको नीचे 4 लाइंस में लिखेंगे, और ऑप वाले वर्ड्स को कलर करना है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए और बच्चे को ये काम कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। हियर द एक्टिविटी इज लेट्स रीड एंड राइट द OD वर्ड्स, ऑड वर्ड्स, 3 लेटर में लास्ट 2 letters will be OD, odd। So first जग पे है प ऑड, POD, प ऑड पॉड यानी मटर। COD, क ऑड कॉड, यानी जो फिश पकड़ने वाली होती है उसको कॉड बोलते हैं, रॉड को। देन फिर जो है ये CVC वर्ड नहीं है, गलती से जो ये CVC वर्ड नहीं लिखा गया है, तो पेरेंट्स प्लीज इसको कट करके ROD लिख दीजिएगा,
rod, r order rod, rod यानी सरिया. So the words on the jug are pod pod, cod cod, rod rod. तो उसको रीड करें और नीचे दी हुई लाइन्स में राइट करें. फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स यूज द लेटर्स फ्रॉम द फ्लावर टू मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग OT और ट ऑट. तो सबसे पहले है र, आर का साउंड है र ऑट रॉट यानी सडना, POT पॉट, प ऑट पॉट यानी घड़ा, ड ऑट डॉट, फिर न ऑट NOT यानी न ऑट नॉट, नॉट यानी नहीं, LOT ल ऑट लॉट यानी बहुत सारा, सी का साउंड है क ऑट कॉट यानी बिस्तर, खटिया रादर. तो इन वर्ड्स को पहले रीड करें और उसके बाद यहाँ दिए हुए खाली स्पेस में उसको राइट भी करना है. एंड देन सी एंड से, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है, सो यू विल मेक इट एज सी एंड से. पॉपकॉर्न देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग दे रहे हैं हमें. कैन यू रिपीट इट? डॉटी डॉट लाइक्स डॉट्स. सो डॉटी डॉट्स को डॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो जस्ट टंग ट्विस्टर है, ऐसे फटाफट बोलना है. डॉटी डॉट लाइक्स डॉट्स, डॉटी डॉट लाइक्स डॉट्स. तो इस तरह से बच्चे से बुलवाइए. सो उनकी थोड़ी जबान भी क्लीन होती है. दे लर्न टू स्पीक डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि अभी उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने वाला एज है. जैसे छोटे छोटे टंग ट्विस्टर उनको देते रहना चाहिए. हियर द एक्टिविटीज ट्रेस द वॉवल ओ, रीड एंड राइट द वर्ड्स. अब यहाँ ओ जिसका साउंड ओ होता है उसके अलग अलग वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को पहले बच्चे को रीड करना है. उसके 3 लेटर वर्ड्स है और उसको फिर राइटिंग की भी प्रैक्टिस है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं. तो जो पिक्चर भी दिया है तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा. DOG यानी ड ऑग डॉग, म ऑप मॉप, प ऑट पॉट, ल ऑग लॉग, क ऑट कॉट, सी का साउंड क होता है तो क ऑट कॉट, FOX फ ऑक्स फॉक्स, ट ऑप टॉप, ह ऑट यानी HOT ह ऑट हॉट. तो इस तरह से लेटर का साउंड बोलते हुए ज्वाइन करके वर्ड को रीड करना है. और जहां भी ओ है उसको ट्रेसिंग करनी है. तो वो ट्रेसिंग वो पेंसिल से भी कर सकते हैं या क्रेयॉन से भी कर सकते हैं. तो ओ का साउंड ओ उनके अटेंशन में हम लेके आएंगे. फिर उसकी नीचे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. अब ये सारी राइटिंग एक ही दिन में अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लिए आप इस जगह को यूज कर सकते हैं. सारे वर्ड्स एक साथ राइट नहीं करे तो भी चलेगा, क्योंकि इस उम्र के कुछ कुछ बच्चे अभी भी राइटिंग स्किल में दे आर नॉट प्रोफिशिएंट. अभी भी उनके राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं पेंसिल ग्रिप वगैरह. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट और एक एक बार धीरे धीरे करके लिखवा दे मिनिमम. पॉपकॉर्न एक्टिविटी. ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ शॉर्ट और साउंड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल डॉग, रॉड, लॉग एक्सेट्रा. तो जो 3 लेटर वर्ड्स है जिसमें बीच में ओ वाला साउंड हो या लेटर हो, ऐसे वर्ड्स की पिक्चर्स हमें चिपकानी है. और उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि भाई डॉग हो, लॉग हो, मॉप है. तो अलग अलग वर्ड्स आप जो भी आपको पिक करने हैं वो चूज कीजिए, उसके पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे चिपकाने हैं. तो होल ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनकी रीडिंग प्रैक्टिस हो और उसके पिक्चर्स पिक करके उसे चिपकाने. तो पूरे एक्टिविटी में या जो भी आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए और उसको स्टिक करने का काम बच्चे को ही दीजिएगा. हियर वी विल डिस्कस द डिफरेंट फैमिलीज ऑफ शॉर्ट वॉवल यू साउंड. यू का साउंड है अ. सो अब जो 3 लेटर वर्ड्स है उसमें जो बीच वाला लेटर होगा यू, यू यानी साउंड होगा अ. अब शॉर्ट अ साउंड व्हील, तो उसका जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम साउंड व्हील से करेंगे. सो अ और फिर है ट, ब्लू कलर में जो है ट, अ ट अट. अब फिर वर्ड क्या है? न अ ट नट, ह अ ट हट, नट एंड हट. उसके बाद ऑरेंज में है अ ब अब, फिर ट अ ब टब, क अ ब कब, फिर अ म अम, स अ म सम, ग अ म गम. अब जो रेड वाला जो हमारा फैमिली है उसमें अ न अन, तो स अ न सन,
ब अ न बन। फिर जो थोड़ा डार्क ब्लू है उसमें अ प अप, सो प अ प पप, क अप कप। फिर जो ग्रीन वाला है अ ग अग, सो इट विल म अ ग मग, ज अग जग। सो इस तरह से हम लेटर का पहले साउंड करेंगे, अगले लेटर को उसमें जोड़ के बोलेंगे, फिर जो फाइनली जो तीनों लेटर है उनको जोड़ के बोलने की हम प्रैक्टिस कराएंगे। फिर पिक्चर्स दिए हैं तो उसका मीनिंग भी बच्चे समझेंगे, वो जरूर दिखाएं बच्चे को कि उसका मीनिंग क्या है। फिर नेक्स्ट टाइम तक ये पिक्चर से समझ जाए कि ये कौन सा वर्ड है। फिर है इन साउंड व्हील वर्ड्स दैट फॉल इन द सिमिलर कलर belong to the same family, these words are called rhyming words। so similar family वाले word का sound same होता है इसलिए उसको rhyming words बोलते हैं। तो फटाफट फटाफट जब इन words को बोलेंगे एक ही family के, you can really feel that rhyming। Here the activities, let's sort and write the words on the correct jar। अब हमारे पास दो जार है, एक में अग वाले वर्ड्स आएंगे, दूसरे में अन वाले यू जी अग, यू एन अन। अब जितने भी अग वाले वर्ड्स है देख लेते हैं। सबसे पहले ज अग जग, तो उसको अग वाले जार में डाल दिया। म अग मग, उसको भी अग वाले जार में डाल दिया। फ अन फन, तो उसको अन वाले जार में डाला। ब अन बन, उसको भी अन वाले जार में डाला। र अन रन, उसको अन वाले जार में डाला। स अन सन, उसको भी अन वाले जार में डाला। फिर र अ ग रग, अग वाले जार में। ट अग टग, TUG यानी टग, वो अग वाले जार में डाला। सो साउंड ही यूज कीजिए लेटर का और उसको जोड़ जोड़ के वर्ड बोलिए एंड करेक्ट वाले जार में डालिए। तो बच्चे आप वेट कीजिए, मोस्टली बच्चे उसको कर लेंगे। एक या दो एग्जाम्पल देंगे तो बाकी वर्ड्स वो अपने आप जरूर कोशिश करेंगे। देन पॉपकॉर्न सेज वन वर्ड इज रिपीटेड 3 times, फाइंड आउट द वर्ड। तो यहाँ पजल है, बहुत सारे लेटर्स दिए हैं, उसमें 3 ऐसे वर्ड छुपे जो एक ही हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो कौन से वर्ड हैं वो, और वो भी अ वाला वर्ड होगा। सो एक्स तो कुछ नहीं है, म अ ग मग, यानी ये वाला वर्ड रिपीट हो रहा है। तो और मग को ढूंढिए और उसको सर्कल कीजिए। थोड़ा सा टाइम बच्चे को भी ट्राई करने दीजिए, और वो बिल्कुल नहीं कर पाते तो आप उन्हें दिखा दीजिए, फिर वो देख देख के धीरे आगे अपने आप करने लगेंगे। हियर द एक्टिविटीज, लेट्स ऑब्जर्व द पिक्चर एंड मेक वर्ड्स बाय राइटिंग अ ट अट और अ म अम। सो सबसे पहले पिक्चर्स देखना है कि टू आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ कौन सा आएगा, अट या अम, राइट। तो सबसे पहले जो पिक्चर में ऐसा दिखाया कि पेपर कट कर रहे हैं, सो क दिया हुआ है तो विल बी एडिंग अ ट अट, सो इट विल द वर्ड विल बी कट। देन द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ नट, सो न अट नट, तो यू टी लिखे NUT नट। देन ये सम है तो स अम, सम लिखेंगे SUM। देन ग, ये गम की बॉटल है उसमें, सो ग अम लगाएंगे तो GUM लिखना है यहाँ पे। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज गेस द वर्ड बाय द शेप ऑफ द लेटर्स। सो जो शेप ऑफ द लेटर्स है कि भाई नीचे के वो जो 4 लाइन में लिखते हैं कि अगर आपने स्मॉल G लिख रहे हैं तो नीचे रेड वाले से ज्वाइन करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा इसको आइडिया दे रहे हैं। तो इन वर्ड्स को आप वो 4 लेटर लाइन रफ पेज पे लिख के दिखाइए, जस्ट टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस, सो दैट वो समझ सके कि हम क्या कहने की उनसे कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ गम, फर्स्ट जो है उसमें गम आएगा GUM। देन नेक्स्ट में BUT बट आएगा, जैसे पूरा B रेड लाइन से शुरू होता है, U विद इन द ब्लू लाइन होता है, अगेन T रेड लाइन से शुरू होता है, इस तरह से। देन आएगा बन BUN। नाउ लेट्स लुक अराउंड, मेक अ लिस्ट ऑफ अट एंड अम वर्ड्स। तो अपने आसपास देखिए, अगर आपको अट या अम से होने वाले वर्ड्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें लिखिए। सो लाइक कट है, सो ऐसे वर्ड्स जहां भी दिखे आपको उन्हें बच्चे के नोटिस में दिलाइए और उसे लिखिए। हियर द एक्टिविटी इज लेट्स कलर द कप्स विथ UB यानी अब वर्ड्स। अब जिस भी वर्ड में अब है 3 लेटर वर्ड में, उसे हमें कलर करना है, उस कप को कलर करना है। तो सबसे पहले है RUB यानी र अब रब, हाँ इस कप को कलर करना है। फिर है TAB ट एब, नहीं इसे तो नहीं करना है। देन CAB यानी क एब कैब, नहीं इसे भी कलर नहीं करना है।
CUB क अ ब कब, यस इसको कलर करना है। HUB ह अ ब हब, इस कप को भी कलर करना है। र अ ब ROB रॉब, इसे कलर नहीं करना है। देन TUB यानी ट अ ब टब, इस कप को भी कलर करना है, यानी रब, कब, हब एंड टब, इन कप्स को कलर करना है, बाकी को नहीं। नाउ देयर इज अ क्यूट टंग ट्विस्टर हियर, जो आप बच्चों को सुनाए और उनसे भी रिपीट करने को कहिए। जस्ट लेट मी रीड इट। स्क्रब अ टब, रब डब डब, लेट्स स्क्रब अ टब, रब डब डब। सो इट इज जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स को साथ में डाल के उसको बनाया गया है। बच्चे को बोलने भी मजा आएगा एंड उनको भी अपनी तरह से और भी वर्ड्स डाल के, जो भी राइमिंग वर्ड्स अभी हमने सीखे हैं उसको डाल के पोएम बनाने के लिए एनकरेज कीजिए। कुछ बच्चे सही में उसमें इंटरेस्टेड होते हैं एंड दे डू कम अप विथ इंटरेस्टिंग राइमिंग लाइन्स। नाउ पॉपकॉर्न सेज सिंग दिस पोएम एंड ट्राई टू मेक योर ओन। तो पॉपकॉर्न भी यही कह रहे हैं, तो डू लेट द चाइल्ड ट्राई टू मेक देयर ओन राइमिंग पोएम, और आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। Here the activity is draw a cup for the pup. So यहाँ एक पप दिया हुआ है, कुत्ते का बच्चा, उसको हम पप कहते हैं, पपी कहते हैं, वैसे तो पप है, तो उसके लिए हमें कप बनाना है। तो लेट द चाइल्ड ड्रॉ अ कप, नाउ नेम द पप। तो इस पपी का कुछ भी आप नाम रखिए, तो बच्चे को पूछिए जो उनको अच्छा लगता है वो नाम यहाँ पे उनको लिख के दीजिए और एक उनको कप बनाने दें। अगर वो नहीं बना पाते हैं तो कहीं से पिक्चर मिल जाए तो उनको दे दीजिए, तो वो चिपका सकते हैं। Popcorn says, do you know a pup sleeps about half of the day? यानी जो डॉगी का बेबी होता है वो आधा दिन तो सोता ही रहता है। तो इट्स अ वेरी क्यूट फैक्ट, डू शेयर इट विद द चाइल्ड एंड लेट देम एंजॉय मेकिंग अ कप फॉर देयर पप। हियर द एक्टिविटीज ट्रेस द वॉवल यू, रीड एंड राइट द वर्ड। सो अभी तक जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं वर्ड्स को, पिक्चर भी दिए तो बच्चे उससे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। BUS यानी ब अ स बस, BUG ब अग बग, CUP क अ प कप, SUN यानी स अ न सन, MUG म अ ग मग, JUG ज अ ग जग, TUB ट अ ब टब, HUT यानी ह अ ट हट, यानी एक एक लेटर उसका साउंड और उसको हम जोड़ते जोड़ते लेटर पूरे वर्ड को रीड करेंगे। पिक्चर दिया है तो उसका मीनिंग समझाना आसान हो जाएगा। तो वर्ड रीड कीजिए, उसका उनको मीनिंग भी बताइए और इधर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर बच्चे की राइटिंग स्किल्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, वो ठीक से पेंसिल पकड़ के नहीं लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यू को आप ट्रेस करा लीजिए क्रेयॉन देख के, फिर एक एक बार भी वो राइट करते हैं तो इट इज गुड इनफ। फिर उनसे आप स्लेट पे भी राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड सारे वर्ड्स एक साथ ना कराए, दो तीन वर्ड्स एक दिन में कराए, ऐसे धीरे धीरे करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। ये द एक्टिविटीज यूज ओनलीज लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। सो ये जो ऑक्टोपस के ऊपर जो लेटर दिए हुए हैं उनको ऐड करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, 3 लेटर वर्ड्स को। तो G यानी ग, T का साउंड ट और B का साउंड ब, उन्हें ऐड करके इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले MU यानी म अ ग मग, तो G लिखना है आपको उस ब्लैंक में। ह अ ट हट, तो आपको T लिखना है, झोपड़ी को हट बोलते हैं। देन ब अ ग बग, BUG बग, G लिखना है ब्लैंक में, यानी कीड़े को बग कहते हैं। TUB टब, ट अ ब टब, तो उस ब्लैंक में B लिखना है। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मेक अ वर्ड यूजिंग दीज लेटर्स एंड ड्रॉ अ पिक्चर। तो ये जो आपको लेटर्स दिए हुए हैं वो जम्बल्ड है, तो उसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें। तो UTB का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो कौन सा वर्ड बनेगा? ट अ ब टब, तो टब लिखना है और इधर टब ड्रॉ करना है, या आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। देन UBC, उसका भी कोई मतलब नहीं मिलता है, बट CUB यानी क अ ब कब, जो बिल्ली अपना लायन का बच्चा है कब, टाइगर का बच्चा है कब। यू कैन पुट एनी ऑफ द बेबी पिक्चर्स, either you can draw it or put a picture over here. The activity is
initial sound of all the words are missing. Complete the words by writing them. So यहाँ जो पिक्चर दिए है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका जो वर्ड बोलना है, और इस जो वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर मिसिंग है, तो जब आप वर्ड बोलेंगे तो उसका जो सबसे पहला लेटर है उसको उसका साउंड से लेटर को आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा है? द पिक्चर ऑफ कप, क अ प, यूपी दिया है और आपको बॉक्स में लिखना है सी, क अ प, सी यूपी कप। फिर है सिक्स शुरू होता है स से, सो यहाँ पे आपको लिखना है एस, फिर SIX से सिक्स। फिर है बेड, ब, यहाँ पे ब लिखना है, ब एड, BED बेड। फिर है रैट, RAT रैट। देन है पॉट, तो ब्लैंक में P लिखना है, POT यानी प ऑट पॉट। फिर है जैम, ज यानी लेटर J लिखना है, JAM जैम होगा। फिर है इट्स अ पिक्चर ऑफ अ टिन, ट यानी लेटर TIN टिन। फिर है गम, ग यानी लेटर GUM गम। फिर द नेक्स्ट इज सम मिडिल साउंड्स आर लॉस्ट। कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग साउंड। सो अब सबसे पहले हमने फर्स्ट लेटर का आइडेंटिफाई किया था, अब मिडिल वाला लेटर है हमें आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले है लॉग, ल ओ ग। सो ल तो दिया है ओ यानी ओ, तो बीच में ओ लिखेंगे और ग, LOG लॉग। फिर है पिग, प ई ग यानी आई लिखना है इस बॉक्स में। इट्स अ टैप, ट ऐप यानी यानी ए लिखना है। ज ग जग, ज अ ग, सो अ लिखना है, लेटर यू लिखना है यहाँ पे, JUG। देन इट्स द पिक्चर ऑफ हट, ह अ ट यानी HUT, यहाँ यू लिखना है। पेन, प ए न, ए इज लेटर E, सो PEN होगा। फिर है जिप, Z E P, E इज द साउंड ऑफ लेटर I, सो यहाँ पे I लिखना है। फिर बन, ब अ न, सो अ इज द साउंड ऑफ लेटर U यानी इधर U लिखना है, BUN बन। सो इस तरह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ साउंड को आइडेंटिफाई करके मिसिंग लेटर्स लिखने हैं। Here the activity is ending sounds are missing. Write them to complete the word. तो यहाँ पिक्चर दिए हुए हैं तो पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नाम बोलेंगे, और पहले दो लेटर्स ऑफ द वर्ड दिए हैं, हमें सिर्फ जो लास्ट लेटर है उसे आइडेंटिफाई करके लिखना है। सो द फर्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ पिन। सो PI दिया है तो बॉक्स में लिखेंगे N, PIN पिन, प ई न। फिर नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ हेन, सो HE वो बॉक्स में लिखेंगे N। देन पिक्चर ऑफ बैग, BA, देन G लिखेंगे उसमें। कैट, क एट ट इज अ साउंड ऑफ लेटर T, तो उस बॉक्स में T लिखेंगे। मग, म अ ग यानी यहाँ G लिखेंगे। कॉट, COT लिखेंगे। टॉप, प लिखेंगे इस बॉक्स में P। एंड देन पप, PUP, तो उस बॉक्स में P लिखेंगे। द नेक्स्ट एक्टिविटी, सम साउंड्स आर लॉस्ट, राइट देम। अब यहाँ या तो बिगनिंग का लेटर नहीं दिया होगा, बीच का लेटर नहीं दिया होगा, या लास्ट लेटर नहीं दिया होगा। सो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, पिक्चर को देखना है, नाम देखना है, और जो मिसिंग लेटर है उसको डालना है। द फर्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ कैप, तो लास्ट लेटर नहीं दिया है तो P लिखेंगे उसमें। देन इज अ पिक्चर ऑफ अ जेट, ज ए ट यानी E लिखना है। देन लिप, द फर्स्ट लेटर इज मिसिंग, सो L लिखना है, LIP। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ हैट, the last letter is missing, so it will be HAT. Then is a picture of a dog and the first letter is missing, so D लिखेंगे। It's a picture of a sun, N is missing, तो N लिखेंगे। Then it's a picture of a bus, S, यानी लेटर U लिखेंगे बीच में। Fox, Ox, O is missing, so I write O in the middle. So it's say read the, see the picture, say the word, write the missing letter. Here the activity is make a colorful board, read the word at the bottom and color the picture with the same color. So यहाँ पे आप देखते हैं कि एक बोर्ड पे कुछ पिक्चर्स लगी हैं और उस पे हमें कलर भर रहे हैं, और वो कौन से कलर होंगे, तो नीचे अगर आप देखेंगे कलर के स्प्लैश हैं, उसके ऊपर जो वर्ड है वो लिखा है, उसी कलर में उस
पिक्चर को कलर करना है। अभी सबसे पहले है पिक्चर ऑफ अ बैट। अब यहां देख लेते हैं बैट कौन से कलर में है। बैट BAT ब्लैक कलर में है, तो इस बैट पे हम ब्लैक कलर करेंगे। देन नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ 10 TEN ग्रीन कलर के पेंट पे है, तो ग्रीन कलर करेंगे 10 पे। देन वी हैव पिक्चर ऑफ अ पॉट POT पॉट रेड कलर के कलर पे है, पेंट पे है, सो इस पॉट को आप लाल बना दीजिए। उसके बाद है पिक्चर ऑफ अ जग का जो है कलर इज पर्पल, सो इस जग को आप पर्पल कलर का बनाइए। तो इस तरह से पहले रीडिंग करें, उसके बाद फिर कलरिंग करके एंजॉय करें। हियर द एक्टिविटी इज रीड द वर्ड एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर। तो सबसे पहले हमें रीडिंग करनी है, फिर जो सामने पिक्चर्स दिए हैं उसमें से जो करेक्ट पिक्चर है उसे सर्कल करना है। तो सबसे पहले द वर्ड इज SIX यानी सिक्स कौन सा है, जो फर्स्ट इमेज ही 6 का है तो उसको सर्कल कर दिया। फिर द नेक्स्ट पिक्चर इज TAP यानी टैप यानी नल कहाँ पे है उसको सर्कल कर दीजिए। उसके बाद है BUN यानी बन, सो बन कहाँ है, ये रहा फर्स्ट पिक्चर इज बन, तो उसे सर्कल किया। फिर TOP यानी टॉप, सो टॉप का पिक्चर कहाँ है, टॉप लास्ट इमेज है उसको सर्कल कर दिया। फिर पेन, सो पेन का जो पिक्चर बीच में है उसको सर्कल कर दीजिए। इस तरह से पहले रीडिंग, फिर लुक एट द पिक्चर्स और करेक्ट पिक्चर को सर्कल करना है। और बच्चे को अपने आप करने को कहिए। इफ दे आर एबल टू डू इट वेरी गुड, और एल्स यू कैन हेल्प देम। लेट्स रीड एंड रिकॉल। अब यहाँ हम इन दोनों पेजेस में जो भी वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो प्लीज रेगुलरली बच्चे को रीडिंग प्रैक्टिस कराते रहे। लेट मी स्टार्ट बाय रीडिंग द वर्ड्स। फर्स्ट एट वर्ड्स यानी AT, एट वर्ड्स BAT बैट, क एट अ कैट, र एट अ रैट, स एट अ सैट, फैट, मैट, हैट, पैट। फिर है एम वाले वर्ड्स डैम, रैम, जैम, यैम। फिर एड वर्ड्स बैड, डैड, पैड, लैड, मैड, सैड। फिर एग वर्ड्स बैग, टैग, वैग, रैग। फिर है एन वर्ड्स एन, मैन, फैन, रैन, टैन, पैन, वैन। फिर है एब वर्ड्स कैब, ल एब लैब, ड एब डैब, फ एब फैब, ट एब टैब। फिर है एड वर्ड्स बेड, ब एड बेड, फ एड फेड, र एड रेड, व एड वेड। फिर एग वर्ड्स ब एग बेग, ल एग लेग, प एग पेग, क एग केग। फिर एन वर्ड्स म एन मेन, प एन पेन, ट एन टेन, ड एन डेन। एट वर्ड्स ब एट बेट, ल एट लेट, ज एट जेट, म एट मेट, ग एट गेट, प एट पेट, स एट सेट, व एट वेट। इब वर्ड्स ब इब बिब, न इब निब, र इब रिब। फिर इग वर्ड्स ब इग बिग, ड इग डिग, फ इग फिग, ज इग जिग, प इग पिग, व इग विग। अब इड वर्ड्स ब इड बिड, म इड मिड, ल इड लिड, क इड किड, ड इड डिड, ह इड हिड। सो इस तरह से फोनिक साउंड्स, लेटर्स के फोनिक साउंड्स को यूज करके जोड़ के ये 3 लेटर वर्ड्स की रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली कराते रहें। यहाँ हम 3 लेटर वर्ड्स की रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं उन्हें याद करके जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले इट वर्ड्स ब इट बिट, ल इट लिट, स इट सिट, फ इट फिट, क इट किट, ह इट hit, p it pit. Then in words b in bin, d in den, f in fin, k in kin, p in pin, sin, tin, win.
P words, ip words, d ip dip, s ip sip, r ip rip, l ip lip, z ip zip, t ip tip. फिर x word, f x fix, s x six, m x mix. Ob words, job, mob, sob, rob. Og words, bog, dog, fog, jog, log. Op words, l op lop, m op mop, k op cop, t op top, h op hop, p op pop. Ox word, fox, box, pox. Odd words, cod, pod, rod, nod, god. Ought words, ought, caught, d ought dot, p ought pot, l ought lot, h ought hot, g ought got, j ought jot, r ought rot. Words, d rub dub, r rub, s sub, k cub, h hub, t tub. Ud words, bud, mud. फिर न वर्ड्स, bun, fun, none, run, sun, fun, gun. M words, h hum, g gum, s some. Ut words, k t cut, b t but, n t nut. सो इस तरह स्लोली, पेशेंटली, रेगुलरली, सारा एक साथ ना करें, थोड़े थोड़े फैमिली वाले वर्ड रोज रीड कराते रहें तो बच्चे इस रीडिंग की हैबिट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. द एक्टिविटीज, यूज द क्लू बॉक्स एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स. सो ये सेम फैमिली वाले जो वर्ड हैं, दे आर राइमिंग वर्ड्स, दे साउंड द सेम. सो ये जो बॉक्स में सब मिक्स करके दिए हुए हैं वर्ड्स, और उनमें से राइमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके नीचे दिए हुए स्पेस में लिखना है. अब टू स्टार्ट विथ ऐप वर्ड्स, उसका एक एग्जाम्पल दिया है, कैप. कैप इज क ऐप. अब ऐप वाले दूसरे वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं, तो कैप वाले दूसरे कौन से हैं? टैप, नैप, मैप. फिर उसके बाद है एन वर्ड्स. सो उसमें कौन कौन से वर्ड्स है? व एन वैन, र एन रैन, पैन, फैन. फिर एट वर्ड्स, जैसे ब एट बैट, म एट मैट, हैट, कैट. फिर एड वर्ड्स, ब एड बेड, फ एड फेड, रेड वेड. फिर एट वर्ड्स, स एट सेट, व एट वेट, नेट, पेट. फिर है एन, ह एन हेन, म एन मेन, प एन पेन, ट एन टेन. तो इस तरह से जो जो आप सिलेक्ट करते हैं उसको सर्कल कर दीजिए. बच्चे को हर फैमिली के लिए या ऐप के लिए एक, जैसे ग्रीन कलर ले लीजिए सर्कल करने के लिए. फिर एन के लिए आपने रेड ले लिया, एट के लिए ब्लू ले लिया, एड के लिए पर्पल ले लिया, एट के लिए लाइट ग्रीन ले लिया, एन के लिए लाइट ब्लू या येलो ले लिया, ऑरेंज ले लिया. कोई भी अलग अलग, हर फैमिली का अलग कलर आप बच्चे को दे दें. फिर उनको सर्कल करने को कहें और फिर लिखें. सो इट विल बी एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सेग्रीगेटिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फैमिली दे बिलोंग टू. ओके, तो इस तरह से कराएंगे. शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, आप उनकी हेल्प करें और रेगुलर प्रैक्टिस कराएं, सो दे विल बी एबल टू लर्न इट बेटर. Here the activities, use the clue box and write the rhyming words. One is done for you. यहाँ पे भी इस बॉक्स के अंदर अलग अलग फैमिली के वर्ड्स दिए हैं. उसमें जो भी राइमिंग वर्ड्स है उनको हमें अलग करके नीचे दिए हुए स्पेस में लिखना है, जो लाइंस पे लिखना है. तो सबसे पहले है इन वर्ड्स, ई न. तो उसका जो एग्जाम्पल दिया है वो ई न, विन, उसको सर्कल किया गया है. उसके बाद जो इन वाले दूसरे वर्ड्स कौन से हैं? टिन, फिन, पिन. तो आप चारों को आपने सर्कल कर दिया. अब नेक्स्ट ई प, इप वाले वर्ड्स हम ढूंढेंगे. इप में कौन से वर्ड्स हैं? ट ई प, टिप, डिप, लिप, जिप. तो इसके लिए आपने रेड कलर सपोज चूज कर ले, तो सारे इप वाले वर्ड्स रेड से सर्कल कराइएगा बच्चे से. फिर ई ग, इग, इग वाले वर्ड. सो ड इग डिग, ब इग बिग, प इग पिग, व इग विग. अब इसके लिए भी कोई दूसरा कलर ले लीजिए और उस कलर से
इन इग वाले वर्ड्स को सर्कल कराइए। फिर अप ऑप, क अप कॉप, ह अप हॉप, मॉप एंड टॉप आर द वर्ड्स इसमें। तो इसका भी एक नया कलर लेके सर्कल कराइए। ग, उसमें जो वर्ड्स है वो है लॉग, डॉग, जॉग, फॉग। फिर ऑट वाले वर्ड्स, सो हॉट, नॉट, पॉट, कॉट। तो ये जो वर्ड्स हैं वो ऑट वाले फैमिली के वर्ड्स हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग कलर दें, उसको सर्कल कराएं। बच्चे अपने आप अगर सर्कल कर पाते हैं वेरी गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अलग अलग कलर से सर्कल करके कलर वाइज बच्चे को यहाँ लाइंस में लिखने को कहिए। सो इट विल बी टीचिंग देम हाउ टू सेग्रीगेट करे, अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करके लिखे। थोड़ा टाइम लगेगा अगर बच्चे ऑलरेडी रीड नहीं कर पा रहे हैं तो, बट रेगुलर प्रैक्टिस से वो कर पाएंगे अपने आप। यूज द क्लू बॉक्स एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। सो यहाँ पे भी 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पे भी जो राइमिंग वर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और नीचे ये जो बॉक्सेस दिए हैं उनमें बच्चे को लिखना है। सो सबसे पहले है अट वाले वर्ड्स, उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको सर्कल किया है, बट, BUT, बट, और फिर उसको इधर 4 लाइन्स में जो बॉक्स है उसमें लिखा है। तो उसी तरह उसके बाद जो दूसरे अट वाले वर्ड्स है, हट, नट, कट, तो इन तीनों को आप इन वर्ड्स को सर्कल करें और बच्चे को कहें इसमें लिखे। देन अग वर्ड्स, तो अग वर्ड्स में हमारे पास है जग, मग, रग, हग। फिर अन वर्ड्स, अन में हमारे पास गन, फन, बन, सन। सो इसमें भी स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम। हर फैमिली के लिए अलग कलर लीजिए, पहले वर्ड्स सर्कल कीजिए एक फैमिली का, फिर उस फैमिली के वर्ड्स को लिखिए। सारा एक साथ ना भी करे तो भी थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को इन्वॉल्व करके उनको सिखाते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें।